नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है राजस्थान अनुप्रति योजना। यानी क्या है ये योजना और किस पर ये योजना लागू होती है, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। वैसे आपको हेडिंग से पता चल ही गया होगा कि ऊपर लिखा गया सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं रहेगी पैसे की मारामारी। तो अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये राशि 2005 से स्टार्ट हुई थी। यानी राजस्थान सरकार द्वारा अनुप्रति योजना जनवरी 2005 से शुरू की गई। वर्ष 2012 में इस योजना में व्यापक परिवर्तन किए गए। यानी जैसे जैसे राजस्थान के अंदर नई गवर्नमेंट बनती है, यानी पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद में कांग्रेस की आ गई, फिर बीजेपी की आ गई, फिर से कांग्रेस की आ गई। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती रहती है उस हिसाब से एक नए मुख्यमंत्री की फ़ोटो के साथ ये योजना वैसे ही क्रियान्वित हो रही है। अब जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सेवा, आईआईटी, आईआईएम, सीपीएमटी, एनआईटी या राजकीय जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज हैं आदि में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता वो इस योजना के तहत उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। अब इसके अंदर की कौन कौन लोग हैं वो इसके पात्र होते हैं। तो सबसे पहले पात्रता में राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके माता पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो, 2 लाख हो या 2 लाख से कम हो, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तीसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार का सदस्य हो। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं वो सब इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। चौथा है अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले लिया हो। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसको डिटेल में हम बाद में भी देखेंगे। यहाँ पर थोड़े सा आप जान लीजिए कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका कोई एक लेवल, जैसे प्री, मेंस, इंटरव्यू, तो जैसे आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको ये प्रोत्साहन राशि मिलनी स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप किसी भी सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान है, जैसे आप मेडिकल में या इंजीनियरिंग में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो आपको ये राशि मिलनी स्टार्ट हो जाती है। पाँचवा है राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी आरपीएससी द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो। यानी कोई ऐसा अभ्यर्थी जो पहले से किसी राजकीय सेवा का लाभ ना ले रहा हो, यानी पहले से वो गवर्नमेंट जॉब में ना हो। राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु +2 में 60% अंक उसने प्राप्त किए हो पहले से। अब प्रोत्साहन राशि यानी किस प्रकार दी जाती है, तो इसके विभिन्न स्तर हैं। वो स्तर किस प्रकार होते हैं चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले है यूपीएससी, यानी अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि का वितरण। तो यूपीएससी के अंदर अगर आप कोई भी पेपर की तैयारी करते हो, किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो वहाँ पर 3 स्तर होते हैं, जैसे प्री, मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू। तो जैसे ही आप प्री क्लियर कर लेते हो तो आपको 65,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर आप मुख्य परीक्षा यानी मेंस क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपको 30,000 रुपये की अलग से प्रोत्साहन राशि फिर से दी जाती है। उसके बाद में है इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार में अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हो तो उसके बाद में आपको 5,000 रुपये अलग से फिर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल मिलने वाली जो राशि है वो कितनी है, 1 लाख रुपये है। इसी प्रकार आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप उसमें प्री क्लियर कर लेते हो तो आपको 25,000 रुपये, मेन क्लियर करने पर 20,000 रुपये और इंटरव्यू क्लियर करने पर 5,000 रुपये, यानी कुल मिलाकर के 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि आप किसी प्रोफेशनल या तकनीकी पाठ्यक्रमों में जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी, एनएलयू में प्रवेश लेते हैं या इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं
और आप संस्था में प्रवेश लेते हैं तो आपको प्रोजेक्ट राशि है वो 40,000 से 50,000 तक दी जाती है। इसके अलावा जैसे आप आरपीएटी में सफल होने या होने के बाद राजकीय यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अब आवेदन करने की समय सीमा क्या है, यानी अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने की 3 माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिले के विभागीय जिलाधिकारी यानी कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। जैसे आप कोई भी जैसे आप प्री क्लियर कर देते हैं, RS प्री क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद में 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने तक आपकी अवधि में आप है वो अपने कलेक्टर को इस बारे में सूचित कीजिए कि आपने प्री क्लियर कर दिया है। आप एक डॉक्यूमेंट के साथ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको एक शपथ पत्र दीजिए। उसके बाद में ये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अब आवेदन करने के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं उनकी डिटेल से जानकारी लेते हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास, यानी आपका अटेस्टेड मूल निवास होना चाहिए आपके पास, अटेस्टेड जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय का घोषणा पत्र होना चाहिए और BPL का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये 4 चीज़ें। और उसके बाद में है कि आपने जो प्रतियोगी परीक्षा पास की है उसके उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और छठा है कि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की सत्यापित कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और 7 नंबर है शपथ पत्र। शपथ पत्र में आपको ये लिखना होता है कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ सत्य हैं और आपने किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने जो एडमिशन लिया है वो सही है। इस तरीके से आपको एक शपथ पत्र अपने जिला अधिकारी को देना होता है। इसके बाद में है कि आवेदन करें कैसे। तो सर्वप्रथम आप खुद भी कर सकते हैं या फिर ई-मित्र पर जाकर के आप किसी प्रोफेशनल बंदे से भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर आपको अनुप्रति योजना ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी कि होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको RAS, IAS आदि के आवेदन पत्र का प्रारूप या फिर आप किसी भी कॉलेज में जैसे IIT, IIM आदि के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उनका आप आवेदन पत्र है वो डाउनलोड कीजिए। अब आपको डाउनलोड करने के बाद में जिस किसी का आप डाउनलोड कर लिया है उसके बाद में IIT आदि के लिए आवेदन पत्र PDF खुल जाएगी और PDF को आप प्रिंट निकाल सकते हैं और फिर उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो अटैच हो जाता है और इस फॉर्म के साथ आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करना होगा। यानी इस तरह आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म के साथ अपने आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा और इसके बाद आवेदन फॉर्म को अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के 3 माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिले के विभागीय जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से आपका आवेदन है वो पूरा हो जाता है और उसके कुछ दिनों बाद ये राशि आपके अकाउंट में या फिर पोस्ट आपको भेज दी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।